जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप आज जो है हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो काफ़ी दिन से आपके कमेंट आ रहे थे, सर एसआरटी के बारे में कुछ बताओ, कैसे किस प्रकार से हमें एसआरटी के क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्या होता है एसआरटी। तो अगर मैं बात करूं तो इस बार जो है एयरफोर्स फेज 2 में ये दूसरी बार है। मतलब पिछली बार ये एसआरटी इंक्लूड हो गया था, उससे पिछली बार कुछ जगहों पे आया था, कुछ जगहों पे नहीं, लेकिन पिछली बार सभी जगहों पे एसआरटी जो है पूछा गया था। और अब आपके नोटिफिकेशन में भी आपका ऐड हो चुका है, तो एसआरटी तो फिक्स है कि आएगा ही। पिछली बार आपको जो है आधे घंटे में 45 क्वेश्चन करने को मिले थे, 30 मिनट में आपको 45 क्वेश्चंस करने को मिले थे। ठीक है, तो ये पुराना पैटर्न नहीं है। पहले भी एसआरटी जब आता था तो 30 मिनट में 45 क्वेश्चन करने को मिलता था। क्लियर? तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अब इसमें से टिप्स क्या है, कैसे हम लोग जो है ना एसआरटी को बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एसआरटी का मतलब ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा, आप उस जगह पे रहोगे तो कैसा रिएक्शन दोगे, ये इसमें देखा जाता है। अधिकतर बच्चे गलती ये करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनने में या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनने में वो गलतियां करते हैं। तो आंसर देने से पहले किन बिंदुओं पे हमें सोचना चाहिए, किन मापदंडों पे हमें देखना चाहिए, किन कह सकते हो बेस पर हमें डिसाइड करना है कि कौन सी सिचुएशन में कैसा हमें एक्शन लेना है, वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बेस्ट टिप्स है ये किसके लिए, तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के लिए, यानी एसआरटी के लिए ये बेस्ट टिप्स है। पहला है कि भाई एक तो आपको स्टे काम एंड थिंक लॉजिकली। लॉजिकली सोचना है, तार्किक सोचना है, इमोशनली नहीं। इमोशनली कभी भी नहीं सोचना है, ये याद रखना। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यही होती है, क्वेश्चन में आप इमोशनली सोचते हो। तो यहाँ पर आपको जो है बहुत तार्किक यानी लॉजिकल यहाँ पर आपको थिंकिंग रखनी पड़ेगी, लॉजिकल थिंकिंग। जैसे अगर बात करूँ कि आपकी बस छूट गई है और आप इंटरव्यू के समय भी हो गया है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो घबरा जाओगे, रोने लगोगे, अगला साधन ढूंढोगे, इंटरव्यू छोड़ दोगे। तो उस समय भाई साहब घबराना तो ऐसा को तो करोगे ही नहीं। वो अगर इंटरव्यू में बस छूट गया तो तुरंत अगला लॉजिकली थिंकिंग क्या होना चाहिए कि अगला क्या करें, अगला बस कैसे मिले, अगला साधन कैसे मिले, मुझे तो जाना ही है इंटरव्यू देने। तो बस गोल है इंटरव्यू देना है। अब उसके लिए सबसे अच्छा कदम क्या है? घबरा जाओगे तो क्या सही कदम है क्या? नहीं भाई, दूसरा साधन तुरंत ढूंढना स्टार्ट करो। तो यहां पर अगला साधन आप ढूंढोगे, तो आपको लॉजिकली सोचना है। सेकंड, एसआरटी में लगभग याद रखना है ना, हर एक सिचुएशन में आपको लगभग 40 से 45 सेकंड मिलेगा। तो ज्यादा सोचने में समय बर्बाद नहीं करना है। उत्तर टाइम मैनेजमेंट बहुत ही क्रूशियल है, इस बात को याद रखना। टाइम मैनेजमेंट क्या है, बहुत ही क्रूशियल है। तो बहुत 40 से 45 सेकंड ही मिलने वाले हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, तुरंत आप ऑप्शन देखोगे तो लॉजिकली थिंक करना है क्या सही है, और टाइम के अंदर में आपको जो है आंसर भी देना है। तीसरी चीज, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक आंसर देना है, व्यवहारिक और यथार्थवादी होनी चाहिए। ऐसा दो जो जीवन में लागू हो सके। ऐसा नहीं कि हम जो है सर आसमान को जमीन पे ला देंगे, ये कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉजिकल आंसर होना चाहिए, प्रैक्टिकल आंसर होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए, जो रियल में हो सके। जैसे आपसे बोले कि आप सड़क पर घायल व्यक्ति को देखते हैं, आप क्या करेंगे? नजरअंदाज करेंगे, पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करेंगे, वहां से भाग जाएंगे, भीड़ में शामिल हो जाएंगे। तो क्या करोगे भाई? पुलिस को, एम्बुलेंस को कॉल करोगे, पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करोगे, सिंपल सी बात है। तो बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। चौथा, शो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। OLQs आपको दिखाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको किसके लिए बनाया जा रहा है, आपको एयरफोर्स में जो है, एयरफोर्स में आप जॉब करोगे, यानी एक फौजी बनोगे, एक एयरमैन बनोगे, एक फौजी बनोगे। ठीक है, तो अगर आप फौजी बन रहे हो तो फौजी की एक नैतिक जिम्मेवारी होती है कि उसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी होनी चाहिए, OLQs होना चाहिए। तो वो सर कैसे? तो जैसे आपको इसमें OLQs में क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले साहस, आपके आंसर में ये साहस दिखना चाहिए, करेज दिखना चाहिए। डिसीजन क्षमता, डिसीजन पावर आपको दिखना चाहिए, निर्णय क्षमता देखना चाहिए। आपका जो है लीडरशिप देखना चाहिए। आपके अंदर जो है इमोशनल, एक कह सकते हो ना कि सहानुभूति भी हो, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती है, ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी है ना। ब्रेव होना है ना, ब्रेव होना, साहस होना, निर्णय क्षमता, डिसीजन पावर बहुत शानदार होना, नेतृत्व लीडरशिप बहुत अच्छा होना, अपने साथी के प्रति सहानुभूति भी रखना, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना। जैसे टीम में मतभेद है, क्या करोगे? टीम के मतभेद को शांति रूप से जो है सभी को समझाकर शांत करेंगे। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही पॉजिटिव लैंग्वेज याद रखना, ये बहुत जरूरी है।
पिछली बार जो अधिकतर गड़बड़ियां किया है बच्चों ने यहां से किया है। आपको हमेशा याद रखना है कि 2 आंसर सही लगेंगे। पिछली बार हर एक क्वेश्चन में, पिछली बार एसआरटी में फेल क्यों हुआ बच्चा, हर एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 सही आंसर लग रहे थे, और वो सही मतलब एग्जैक्ट लग रहे थे। अब उसमें भी फिल्टर करना था, तो उसमें से पॉजिटिव लैंग्वेज को पहचानना है। एसआरटी का हमेशा आंसर एक पॉजिटिव लैंग्वेज में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हमेशा एक पॉजिटिव लैंग्वेज में होना चाहिए। तो उन 2 सही, ऐसे आपको कई बार लगेगा कि ये 2 सही हो सकता है, ये 3 सही हो सकता है, तो 2 या 3 में जो है ना पॉजिटिवली जो है वो आपको यहां पर देखना है कि पॉजिटिवली कौन सा सही होगा। ठीक है, तो पॉजिटिवली आपको आंसर देना है। नेक्स्ट, कोई भी सिचुएशन में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जो है ना उस सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हो, उस सिचुएशन को मतलब आप सोचना ही नहीं चाह रहे हो, या उस सिचुएशन को छोड़ रहे हो। हर एक सिचुएशन में आपको तगड़े तरीके से एक्शन लेना है, और हर एक सिचुएशन में आपको जो है एस्केप का रास्ता नहीं अपनाना है। भागने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, उसको डट के सामना करने वाली स्थिति होनी चाहिए। तो ये आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, जवाब जो है आपका संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है, और ये तब है जब आप एसआरटी लिखते हो तो आपका शॉर्ट में आंसर और टू द पॉइंट आंसर होता है। अब हमारे में एमसीक्यू है, तो हमको फिर इससे पहले वाले सारे पॉइंट्स के मापदंडों पे हमें जांचना है। ये एनडीए में जब एसआरटी होता है तो वहां पे लिखना पड़ता है, तो वहां पे संक्षिप्त में आपको शॉर्ट में टू द पॉइंट जो है आंसर देना होता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक और अच्छा एसआरटी कैसे करें सर? तो एसआरटी के लिए आपको रोज जो है ना 10 से 20 सिचुएशन हल करने होंगे। 10 से 20 सिचुएशन जो है डेली आपको सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, और प्लस जो भी आप आंसर दे रहे हो ना उस आंसर में ऑनेस्टी और कंसिस्टेंट ये आपका दिखना चाहिए, यानी आपकी जो एक कह सकते हो नेचर, वो आपके आंसर में दिखना चाहिए। इस बात को भी एसआरटी में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कभी भी याद रखना है एसआरटी में कभी भी वायलेंस और इलीगल एक्शन कभी नहीं लेना है। कोई भी सिचुएशन हो जाए, जैसे अब कहा जाए कि आप अपने सामने आतंकवादी को देख रहे हो, आप एक व्यक्ति को देख रहे हो, वो आपको आतंकवादी सा लग रहा है, आतंकवादी नहीं, आतंकवादी सा लग रहा है, उसके हाथ में कोई बैग है और वो जो है उस बैग को इधर उधर रखने की कोशिश कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जाके वहीं पे उसको देकर कूटना स्टार्ट कर दिए। मे भी हो सकता है कि वो बैग जो है कुछ और हो, मे भी हो सकता है वो आप सोच रहे हो आतंकवादी है वो ना। तो कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना है जल्दी, कभी भी इलीगल कोई काम नहीं करना है कि आप पुलिस वाले से पकड़े गए, आप ट्रैफिक पुलिस से पकड़े गए, आपके पास एक ऑप्शन है चालान कटाना है 4000 का या 200 रुपये पुलिस वाले को देके छूट जाना है। तो कई लोग कहेंगे सर 200, तो रियल लाइफ में भले आप क्या करते हैं, लेकिन इलीगल काम किसी भी सिचुएशन में नहीं करना है। यहां पर आपको बोल देगा कि आपके इंटरव्यू में आपके एक जानने वाले भी आ चुके हैं और 2 विद्यार्थियों के बीच में जो है लगभग वो लोग समान हैं, तो आप किसको चुनोगे? आप कहोगे सर जानने वाले को। लगभग तो बराबर ही है ना, थोड़ा 19-20 का फर्क है ना। नहीं, इन सभी चीजों से बचना है आंसर में। इस बात को याद रखना कि इलीगल काम नहीं होना चाहिए और वायलेंस नहीं होना चाहिए। हमेशा क्वेश्चन में जो है ना, हर एक क्वेश्चन में याद रखना है एक सिचुएशन छिपा होता है, एक क्वालिटी, एक योग्यता छुपी होती है। उस योग्यता को पहचानना है और उसके बाद आंसर देना है। इस बात को भी याद रखना। कोई भी एक्शन लेने में देरी नहीं करना है। जैसे उसमें कहेगा वेट, जैसे इसमें कह रहा है कहीं आग लग गई, तो आप दूसरे से वेट करोगे, वेट वाला नहीं, तुरंत सिचुएशन का एक्शन। कोई भी सिचुएशन मिल रहा है तुरंत एक्शन लो, तुरंत एक्शन। ठीक है, उसमें थिंकिंग ज्यादा नहीं करना है। और थिंक लाइक रिस्पेक्टेबल सिटीजन एंड सोल्जर, यानी आपको एक सोल्जर की तरह और एक जिम्मेदार देशवासी की तरह, एक जिम्मेदार देश के नागरिक की तरह जो है आपको बिहेव करना है। एक सोल्जर की तरह, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जो है आपको बिहेव करना है। तो ये सारी मुद्दे को अगर ध्यान में रखोगे तो आप जो है शानदार तरीके से इन सिचुएशन को टैकल कर सकते हो। कल मैं आपको ठीक ऐसे ही और भी सिचुएशन बताऊंगा, कल मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। ठीक है, तो अब इन मुद्दों पे जितना मैंने क्वेश्चन यहाँ पर हर एक देखोगे स्लाइड पे एक क्वेश्चन था, आप सभी स्लाइड के आंसर भी दोगे और इन सभी बातों को पॉइंट वाइज लिख लोगे एसआरटी के टिप्स। और जब भी सॉल्व कर रहे हो ना, इन टिप्स को साथ में रख के देखना और इसको बार बार पढ़ोगे ना, तो कई आंसर आपके जो 2-2 3-3 में फंस रहे हो ना, वो फंसना जो है बंद हो जाएगा।
ठीक है, कल भी मैं कुछ आपके SRT टिप्स दूंगा और आपके कुछ क्वेश्चंस भी कल कराऊंगा। और फेज 2 की जबरदस्त क्लास हमारी जो है उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में मंगल टावर रातानाड़ा में चल रही है। हमारे नेक्स्ट पहला बैच लगभग फुल हो चुका है। ठीक है, जो बच्चे आज कल में आ सकते हैं वो आ जाएं, अन्यथा फिर हमारा नेक्स्ट बैच आएगा जो है 26 के आसपास, 25-26 के आसपास आएगा, तो फिर उस बैच में आपको जो है जगह मिलेगी। तो इसलिए अभी 1-2 दिन जो भी आपका समय है इसमें अगर आ सकते हैं तो आ जाइए। बहुत तगड़े तरीके से फिजिकल आपकी GD SRT सबकी तैयारी हो रही है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। अगर किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हो तो ऑनलाइन हमारे उत्कर्ष ऐप पर भी जो है फेज 2 की आपकी बैच उपलब्ध है, तो उससे जुड़ के अपनी तैयारी को और शानदार कर सकते हो। तो आप सभी लोग जो है उससे जुड़ के अपनी तैयारी को शानदार करें। आज के इस सेशन को प्यारे बच्चों यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद।